अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हमने सीखना है कि कैसे हमने अपने कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है आपके पास, उसमें कैसे फ़ाइल्स जो हैं क्रिएट करनी है, मैनेज करनी है, ठीक है? उनमें फ़ोल्डर्स हैं, उनमें जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वो क्या होता है, उसे कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? फ़ाइल्स फ़ोल्डर्स और फिर उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखानी हैं। ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक है उन बिगिनर्स के लिए जिन्हें लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में फ़ाइल्स या फ़ोल्डर्स वगैरह क्रिएट और मैनेज नहीं करने आते। तो आपने कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आप ये शॉर्ट वीडियो में 5 से 10 मिनट की वीडियो में आप ये सारा कुछ कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉपिक होंगे वो 4 होंगे। बेसिक इंट्रो ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है? ठीक है? फिर आपने अपने लैपटॉप में डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एक दिस पीसी का ऑप्शन देखा होगा, वो क्या है, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि फ़ाइल्स और फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट करने हैं और फिर देखेंगे कि इंट्रोडक्शन जो है हम करेंगे उसका डाउनलोड, जो आपके कंप्यूटर में एक टैब होती है डाउनलोड्स की, वो क्या है? तो हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि डेस्कटॉप क्या है? कोई ये आपने इससे टेंशन नहीं ले लेनी कि ये डेस्कटॉप वर्ड क्या है? ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो फर्स्ट जो ऐसी स्क्रीन आपके पास शो होती है, उसे हम जी कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है? ये जो मेन स्क्रीन है आपके लैपटॉप की, इसे डेस्कटॉप कहते हैं। इस पे आपके जो हैं डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि यहाँ बहुत सारी फाइल्स ना हों। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका कि डेस्कटॉप क्या है। इस पे जैसे ही हम ऐसे राइट क्लिक करते हैं अपने माउस से या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ ये ऑप्शंस आ जाते हैं जिसे और रिफ़्रेश करना हो तो हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है? और न्यू में यहाँ पे अगर हमने यहाँ कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो जस्ट इस न्यू पे आप लेके जाएँगे जिस वक़्त अपने इस एरो को, कर्सर को, तो आपने यहाँ ले जाके जो भी आपने क्रिएट करना है, हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो आज हमने आपको फ़ोल्डर ही क्रिएट करना सिखाना है डेस्कटॉप में, पीसी में, हर जगह। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, तो आप देखेंगे कि ये न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। वो यहाँ अब देखें आप अगर आपके माइंड में है कि आपने कोई स्पेसिफ़िक नेम देना है इसे, तो आप यहाँ से इसे रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है? और ये ऐसे जब बाहर कहीं क्लिक करेंगे, तो ये आपका फ़ोल्डर जो है इसका नेम भी आपका चेंज हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि इसका नाम दोबारा से चेंज ये करना है, आप इस पे राइट क्लिक दबाएँगे और यहाँ से रीनेम ढूँढेंगे। यहाँ से रीनेम ढूँढ के इसका जो है आप अपना न्यू पहले वाले को डिलीट करेंगे बैकस्पेस से और आप इसका न्यू नेम लिख लेंगे और उसके बाद जो भी नेम लिखने के बाद इंटर कर दें, तो आपका ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है और इसका नेम भी लिख आपने रख लिया है। इसमें अब अपना आपका जो फ़ोल्डर ये आपका अभी-अभी हमने इसमें कुछ नहीं रखा, तो इसमें आप अपनी फ़ाइल्स कर बना रख सकते हैं, अपनी इमेजेस रख सकते हैं, जिस भी मकसद के लिए आपने इसे यूज़ करना है, आप इसमें रख सकते हैं। फर्दर वो हम देखेंगे कि फ़ोल्डर्स में क्योंकि आप जैसे ही आगे जाएँगे तो आप अपने प्रोजेक्ट रखेंगे करेंगे डिफरेंट, तो उस हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट फ़ाइल्स होंगी, इमेजेस होंगी, तो आप उस प्रोजेक्ट के लिहाज से उस प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स उस फ़ोल्डर में रख सकते हैं। तो अब ये देखना है कि हमने इसे कहाँ ड्रैग करके जहाँ भी रखना है सीक्वेंस में, हम इस पे ऐसे क्लिक करेंगे और छोड़ना नहीं क्लिक, और ऐसे इसको दबा के जहाँ हम रखना चाहते हैं इसे रख लेंगे फ़ोल्डर को, ठीक है? तो अब इसमें अगर आपको मैं चाह रही हूँ कि ये इमेज जो है, इसमें आपको मैं कॉपी पेस्ट भी अभी सिखा देती हूँ। तो ये इमेज मैं चाह रही हूँ कि मैंने इस फ़ोल्डर में रखनी है, तो मैं इस पे राइट क्लिक दबाऊँगी और यहाँ से कॉपी कर लूँगी, ठीक है? कॉपी करेंगी तो आपका ये एक कॉपी बन जाएगी। मीन्स कि ये यहाँ से भी गायब नहीं होगी स्क्रीन से और आपके पास कॉपी भी आ जाएगी। तो इसे मैं कॉपी करूँगी। अब ये मेरे पास कॉपी है और जिस जिस फ़ोल्डर में मैं रखना चाह रही हूँ, इस पे 2 बार क्लिक करके इसे ओपन करके यहाँ पे फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगी कि तो आप देखेंगे कि यहाँ ये फ़ाइल जो है आपकी आ गई है। तो यहाँ से आप चाहते हैं कि तस्वीर ये व्यू आप जैसे ही करेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तस्वीर अब आपकी आपके फ़ोल्डर में आ गई है। यहाँ से मैं इस फ़ोल्डर को बैक कर सकती हूँ, ठीक है? आप देखेंगे कि इस फ़ोल्डर में ये तस्वीर आपकी ऑलरेडी मौजूद है। अब मैं चाह रही हूँ दूसरी चीज़ कि ये तस्वीर यहाँ से टोटली मैं इस यहाँ से कट करके इसमें रखूँ। तो आप क्या करेंगे, पहले हम इसको डिलीट करते हैं।
इस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूँगी। तो आपने सीख लिया कि फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कॉपी करके इमेज को कैसे रखते हैं, फ़ोल्डर को बैक कैसे करना है, वापस कैसे जाना है, और इमेज को डिलीट कैसे करना है। अब सेकंड हमने देखना है कि कट क्या चीज़ है। कट ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ को आप यहाँ से रिट्राइव करके यहाँ से मूव करवा दें, कट करके इधर आपने रखना है इसे, कि वहाँ भी ये ना रहे, तो वहाँ से कट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने किया, दोबारा फोल्डर में जाएंगे, ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये इमेज यहाँ आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे वो इमेज गायब हो गई है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सीक्वेंस सही कर दूँ, तो मैं यहाँ यहाँ ये फोल्डर ड्रैग करके ऊपर ले जाऊँगी। तो ये चीज़ें थी, ये था डेस्कटॉप पे फाइल कैसे क्रिएट करनी है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, कट क्या है, ये हमारा कवर हो गया। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि जैसे ही कोई फ़ोल्डर ओपन करते हैं तो कुछ बच्चों को इश्यू आता है, ये क्या है, ये क्या है। यहाँ से तो हम उस फ़ोल्डर को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्क्रीन को छोटी, ये जो आप ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है, छोटी या बड़ी कर देते हैं। अब ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर बिल्कुल बंद करना है आपने फ़ोल्डर को, यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। छोटी बड़ी करना है फ़ोल्डर को, स्क्रीन को, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप 1-2 फ़ोल्डर्स पे इकट्ठा काम कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में करेंगे, और आप चाह रहे हैं कि इसे आप क्लोज़ भी ना करें और दूसरे फ़ोल्डर में भी चली जाएँ, तो आप यहाँ से उसे ये जो मिनिमाइज़, जैसे ही इस पे लेके गए हैं, तो यहाँ मिनिमाइज़ का ऑप्शन आ गया, तो आप इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। अब क्या हुआ है, आपकी फ़ोल्डर जो है मिनिमाइज़ हो गया, मतलब यहाँ से वो गायब तो हो गया, लेकिन वो अभी ओपन है। कहाँ है? जैसे ही मैं ये फ़ोल्डर का जो ये फ़ोल्डर होता है यहाँ, ये जो साइन है, आप ये देख सकते हैं, ये इस फ़ोल्डर पे मैं कर्सर लेके जाऊँगी तो मुझे दिखा रहा है कि हमारा ये न्यू नाम का फ़ोल्डर जो है इधर ओपन है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ यहाँ से एक और इमेज लेके जाऊँ, ये वाली कट करके मैं उसी फ़ोल्डर में लेके जाऊँ। मैंने राइट क्लिक किया, कट किया, और अब उसी फ़ोल्डर में, ना कि मैंने अब दोबारा से ओपन ना करना पड़े, क्योंकि वो पहले ही मैंने ओपन कर रखा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पड़ा है वो, यहाँ लेके जाऊँगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ वो फ़ोल्डर ऑलरेडी मौजूद है। मैंने क्या किया था, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, इस पे एरो लेके गई, देखा कि ऑलरेडी है, जस्ट क्लिक किया तो ये दोबारा ओपन हो गया, और मैंने यहाँ पे राइट के, क्योंकि हमने कट किया हुआ है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा जो है फ़ोल्डर यहाँ से इमेज यहाँ पे सॉरी पेस्ट हो गई, और वहाँ से गायब करके मैंने वहाँ से कट करके इधर डाल दी। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, आपको मतलब बहुत ईज़ी है। उसके बाद ये तो था कंप्लीट, आपने डेस्कटॉप का व्यू कि क्या होता है, उस पे फाइल्स क्रिएट क्या करनी है, कैसे करनी है, कॉपी इमेज कैसे करनी है, पेस्ट कैसे करनी है, कट कैसे करनी है, मिनिमाइज़ क्या है, मैक्सिमाइज़ क्या है। लेकिन आपको मैं एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने जो मज़ीद आगे दिस पीसी पढ़ेंगे, आपने फ़ोल्डर्स प्रोजेक्ट्स के उधर क्रिएट करने हैं, इधर नहीं। ये कभी हमें क्रिएट करना पड़ जाता है, तो ये आपको इसलिए मैंने बताया है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारे फ़ोल्डर्स नहीं होने चाहिए। ये आपकी विंडो को, आपकी कंप्यूटर स्पीड को ये बहुत ज़्यादा रैम को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हमने अब कवर कर लिया इंट्रो जो है, और इसमें हमने फ़ाइल और फ़ोल्डर्स भी क्रिएट करने सीख लिए। अब हम पीसी की तरफ जाएँगे और उसमें फ़ाइल्स, फ़ोल्डर्स जो कि ऐसे ही हैं, ईज़ी ही हैं, वो क्रिएट कैसे करते हैं, तो हमने अभी ये कवर करना है। ये देखिए मैं क्या करूँगी, यहीं से मैंने मिनिमाइज़ किया है, मैंने इस टैब को क्लोज़ नहीं किया। यहाँ से ही मिनिमाइज़ किया, तो दोबारा मैं अपने कंप्यूटर में आ गई हूँ। क्रोम को मैंने मिनिमाइज़ किया, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ कंप्यूटर में मैं आ गई हूँ। अब आपने ये दिस पीसी, ये हर लैपटॉप में होता है, आपने इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना। इसमें आप देखेंगे कि ये फ़ोल्डर्स आपके आ गए हैं। ठीक है, इनको अभी इग्नोर करें आपने। आपका जो सारा काम है वो DFE यहाँ जो है इसमें होगा। ये जो आपकी सबसे पहले सी ड्राइव है, इसमें आपकी जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मीन्स आपकी विंडो, आपका क्रोम, जो भी जहाँ चीज़ें पड़ी हैं, ये तो आपने इसमें काम नहीं करना। इसमें फ़ोल्डर्स क्रिएट नहीं करने, इसको इग्नोर करना है। अब आपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं, जो भी चीज़ें आपने अपनी सेव करनी हैं, वो सारी डी और एफ में करेंगे। ठीक है, आपके पास हो सकता है ई हो या जी हो,
उनमें आपने करना है, सी में नहीं करना, पहली जो टैब होती है, ठीक है। मैंने डी में कम किया हुआ है, हम ऐसे डी है ऐसे ही एफ है, आप देखेंगे कि मेरा डी फोल्डर एम्प्टी है, इसमें मैंने फाइल्स नहीं क्रिएट की। तो मैं आपको यहाँ फाइल्स क्रिएट करना दिखाऊंगी कि कैसे करनी है। मैंने प्रोजेक्ट जो आप लोगों को लर्न करना सिखा रही हूँ, लर्न विद अर्न में सिखा रही हूँ, वो सारे फ़ोल्डर्स यहाँ क्रिएट करेंगे। तो ये जो एफ फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर है। आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने देखिए अरेंज किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। मीन्स कि अगर मेरे क्योंकि मैं वर्क कर रही हूँ, तो मैं तकरीबन बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, तो मैं ऐसे ही उनकी फ़ाइल्स हैं, मैं ऐसे ही नहीं ना रख सकती। तो फिर ऐसे मुझे ढूँढना, जब किसी क्लाइंट की मुझे फ़ाइल चाहिए होगी, तो इतनी सारी फ़ाइल्स में वो स्पेसिफ़िक फ़ाइल ढूँढना जो है, मुझे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने किया है, उन प्रोजेक्ट्स के नेम के साथ फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें हर एक क्लाइंट का जो है वर्क जो है, उनकी इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स जो हैं, वो मैंने रखी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहीं, ठीक है। तो यही है फ़ोल्डर्स की मैनेजमेंट, ताकि आपकी सारी फ़ाइल्स, सारी इमेजेस जो हैं, एग्जैक्ट नेम्स के साथ आपने फ़ोल्डर्स क्रिएट करने और उसमें पड़ी हों। आप जैसे ही अपना जो लैपटॉप ओपन करें, आपको पता हो कि ये मैंने इस फ़ोल्डर में ये चीज़ पड़ी होगी, ना कि आपको सारी फाइल्स। देखें, अगर मैंने ये फ़ोल्डर ना बनाए होते, तो आप देखें हर फाइल में कितने कितने हर फ़ोल्डर में कितनी कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो ऐसे तो ये सारी इधर होती है, और मैं इन्हें कैसे फाइंड करती किसी स्पेसिफिक, जैसे कि मुझे फ़र्ज़ करें ये चाहिए थी फाइल, तो मैं ये कैसे फाइंड करती? यहाँ तो काफ़ी सारी हो जाती, पता नहीं हज़ारों फाइल्स हो जाती। तो इसलिए बेस्ट वे ये होता है कि आप जो हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई काम स्टार्ट करें, कुछ भी सीखना स्टार्ट करें, तो अपने उसमें कंप्यूटर को ओपन करें, ठीक है। दिस पीसी में जाएं, दिस पीसी में जाने के बाद डी या एफ जो भी आपके पास फोल्डर हो, उसे ओपन करें। क्योंकि यहाँ कोई फोल्डर नहीं है, तो वहाँ पे हमने राइट क्लिक करें। न्यू में जाने के बाद आप जस्ट यहाँ पे कर्सर लेके गए हैं, तो ये आ गया, ये एरो सिर्फ लेके गई हूँ मैं। उसके बाद जो मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, फोल्डर चाहिए। जैसे ही इस पर ये वाइट कलर की पट्टी आ जाए, आपने क्लिक करके आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये हमने क्या कर रहे हैं आज, मैं एज ए सैम्पल लर्न प्लस अर्न, ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब मैं जो भी चीज़ें सिखाऊंगी, आप फ्यूचर में हम जो भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, और जो कुछ भी मैं सेव करूँगी, वो सारा इधर करूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई और, अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है जो कि वेबसाइट से रिलेटेड है या कोई भी है, तो मैं क्या करूँगी, उसे इसमें सेव नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, एक न्यू फ़ोल्डर, राइट क्लिक, इधर ही मैं जाऊँगी दोबारा से। अच्छा, मैं पीसी में जाऊँगी, मुझे एक और प्रोजेक्ट करना है या एक और वर्क करने लगी हूँ, तो उसके लिए मुझे अलहदा से फ़ोल्डर चाहिए। तो अगेन मैं पीसी में जाऊँगी, फिर डी में जाऊँगी, और फिर यहाँ राइट क्लिक करके न्यू पे जाके मैं यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगी और उस प्रोजेक्ट का नाम रख लूँगी। जैसे कि पहले ही आपको बैक करना है, सारा रिमूव करना है, और मैं यहाँ लिख दूँगी न्यू प्रोजेक्ट। तो ऐसे करके आपने न्यू फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। अभी ये खाली हैं क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं किया। तो फ़िलहाल जब आप देखेंगे, मैंने पहले बताया है कि इनमें फ़ाइल्स कैसे रखनी है। जैसे मैं अगेन यहाँ से मिनिमाइज़ करती हूँ, मैं फ़ाइल्स, मुझे पता है कि मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है या डाउनलोड में पड़ी हुई है। मैं क्या करूँगी, मैं चाह रही हूँ न्यू वाली फ़ाइल्स ये दोनों जाके उधर मैं रख लूँ, उन फ़ोल्डर्स में। तो मैंने क्या किया, वहाँ से ये मैंने मिनिमाइज़ किया, डी वाली को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, यानी कि वो ओपन है, और मैं गई हूँ न्यू फ़ोल्डर में, और यहाँ से जाके मैंने इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे करने हैं, एक को तो हम जब क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी हो, ये देखें 2 बार मैं क्लिक कर रही हूँ, वो एक ही हो रही है। एक को करते हैं, दूसरी गायब, दूसरी को, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने लैपटॉप पे देखें कंट्रोल लिखा हुआ होगा CTRL, उसे दबा के रखना है और फिर क्लिक करना है इमेज पे। जैसे कंट्रोल क्लिक, फिर क्लिक, कंट्रोल को नहीं छोड़ना आपने। अब मैं चाह रही हूँ ये दोनों इमेजेस में एक ही बार में कॉपी करूँ, कंट्रोल को दबा के रख के मैंने राइट क्लिक किया,
अब आप कंट्रोल छोड़ सकती हैं और उसके बाद कॉपी करके यहाँ से आप चाहें तो बैक कर दें। मैं मिनिमाइज़ ही कर देती हूँ ये भी और जाऊँगी मैं एग्ज़ैक्ट उसी फ़ोल्डर में। अब देखें दोनों मैंने मिनिमाइज़ किए तो दोनों फ़ोल्डर मेरे ओपन हैं। तो अब मैंने किस में जाना है? न्यू में जाना है या इसमें जाना है? मैंने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। तो मैं इस पे सिर्फ ये लाके मैंने कर्सर देखा है कि ये वही है या दूसरा है। इसको देखना चाहूँ, इधर नहीं आना मैंने, इधर आना है। तो जैसे ही ये स्क्रीन आ जाए मैंने क्लिक करके इस न्यू प्रोजेक्ट पे जाके इस फ़ोल्डर में मैंने इसे ओपन करना है, राइट क्लिक करके वो दोनों इमेजेस यहाँ आ जाएँगी। आप देखेंगे कि ये अब कैसे शो हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि इमेज का जो थंबनेल है वो आ जाए। तो यहाँ से मैं पहले ये सिलेक्टेड है, मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों इमेजेस हमारी इधर आ गई हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट डी के में जो फ़ोल्डर है न्यू प्रोजेक्ट। अब देखें डी में हम फिर से जाएँगे, देखेंगे हमने क्या किया है, 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट किए हैं, ये खाली है। उसके बाद जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें हमने 2 इमेजेस कहाँ से हम लेके आए हैं, हमारे डेस्कटॉप पे जो फ़ोल्डर पड़ा था उसकी दोनों इमेजेस हमने कंट्रोल दबा के दोनों हमने सेलेक्ट की हैं और जाके हमने उधर पेस्ट कर दिए हैं अपने उसमें फ़ोल्डर में, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है, अपना जो फ़ोल्डर्स जो हैं ऐसे मैनेज करने हैं। दिस पीसी में जाके डी में हमने ये फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है, ये 2 फ़ोल्डर्स हैं और इनके अंदर ये फ़ाइल्स या इमेजेस हैं। तो आपकी फ़ाइल्स कुछ भी हो सकती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, कुछ भी लोगो हो सकता है, कुछ भी वीडियोज़ हो सकती हैं, तो वो आपकी फ़ाइल्स हैं। ऐसे आपने फ़ोल्डर्स क्रिएट करने हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, आपको आंसर मिलेगा। तो इसी तरह अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ डाउनलोड्स। ये कि डाउनलोड्स आप बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है डाउनलोड्स में, ठीक है। कि डाउनलोड्स जैसे ही कोई चीज़ आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो कहाँ जाती है, ठीक है जी, वो कहाँ जाती है। जैसे ही आप दिस पीसी में आएंगे तो यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये डाउनलोड्स का ऑप्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी इमेजेस आ जाती हैं जी डाउनलोड्स होके, ठीक है। ये मेरा कोई ये लास्ट प्रोजेक्ट था जो मैंने डाउनलोड की थी इमेज, ये देखें ये अब यहाँ आई है। अब मैं चाह रही हूँ इससे भी आपने कोशिश करनी है, जैसे डेस्कटॉप में ज़्यादा फाइल्स नहीं होनी चाहिए, ये मेरे बहुत ज़्यादा हैं जो कि बेस्ट नहीं है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर देती हैं, ठीक है। तो आपने डाउनलोड्स में फ़ाइल्स ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई तस्वीर डाउनलोड करते हैं वो अक्सर डाउनलोड्स में चली जाती है। आप नेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो आपने वहाँ से उसे उठा लेना है। उठाना कैसे है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कॉपी कट कर लेना है आपने। कट करके अपने आपने अपने पीसी में जाना है, फिर डी में एफ में जाना है, जिधर भी आपने फ़ोल्डर क्रिएट है कर रखा है या करना है उधर फ़ोल्डर में आपने अपनी इमेजेस को सेव करना होता है। इसलिए मैंने आपको डी और एफ में फ़ोल्डर्स क्रिएट करने सिखाए हैं ताकि जो डाउनलोड्स में इमेजेस होती हैं आपकी, यहाँ पे इतनी सारी ये ना हों। तो ये आपके जो है हार्ड ड्राइव को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। मैंने भी ये क्लीन करना था तो आप लोगों को चलिए मैं क्लीन भी करना बता देती हूँ कि कैसे ज़्यादा सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है। मैंने एक ज़्यादा सारी इमेजेस को यहाँ से कट करके लेके जाना है तो मैं क्या करूँगी, सेम उसी वे से पहले CTRL कंट्रोल जो है ये क्लिक करके रखूँगी एक और दोबारा अपनी इमेजेस को क्लिक करती जाऊँगी। जब ऐसे हो जाए तो समझ लें कि ये आपकी इमेज सेलेक्ट हो चुकी है। कंट्रोल को आपने नहीं छोड़ना और फिर जो इमेज आपको चाहिए कंट्रोल दबा के आप उस पे क्लिक रखें, ठीक है। जैसे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है, और ये चाहिए। आप ऐसे अब ये मेरी कितनी फ़ाइल्स जो हैं ये जो मुझे चाहिए थी वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने राइट क्लिक करके फिर बेशक आप ये कंट्रोल बटन को छोड़ सकती हैं और यहाँ से आप ये कट कर लेंगी और यहाँ से मैं वही सेम काम करूँगी कि मिनिमाइज़ कर दूँगी डाउनलोड्स को और दोबारा से मैंने जाना किधर है, अब पीसी के डी फ़ोल्डर में मैं चाह रही थी कि इस फ़ोल्डर में इन्हें रखूँ। तो मैंने वही फ़ोल्डर ओपन किया और यहाँ पे लाके राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखें मेरी सारी इमेजेस, सारी फ़ाइल जो मैं सेलेक्ट करके लेके आई हूँ वो इधर आ गई हैं। आप एक यहाँ से
आप व्यू कर सकते हैं इधर। तो ये सारी फाइल्स मेरी इधर आ गई हैं। तो अब आप दोबारा डाउनलोड्स में जाके देखें, यहाँ वो फाइल्स नहीं पड़ी हुई, यहाँ और आ गई हैं जो मैं ज़ाहिर-सी बात है इन्हें रिमूव करूँगी, डिलीट करूँगी और या कट करूँगी। जो आपको नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपल जैसे मुझे ये फ़ाइल नहीं चाहिए तो मैं इस पे राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर दूँगी। ऐसे ही अगर देखें मुझे कुछ फ़ाइल्स जो हैं नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा मैंने डिलीट करनी है तो सेम मैं वही करूँगी, कंट्रोल दबाऊँगी और जो मुझे फ़ाइल नहीं चाहिए उन्हें मैं सिलेक्ट करूँगी यहाँ से और यहाँ से ये मुझे नहीं चाहिए तो मैंने ये सिलेक्ट 4 नहीं चाहिए तो मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक दबा के यहाँ से डिलीट कर दूँगी। तो देखेंगे आप यहाँ से ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड्स था और पीसी हो गया, डाउनलोड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, फ़ोल्डर्स, मैनेजमेंट, इमेजेस, कॉपी, पेस्ट, ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।